तो बीसीसीआई ने 30 खिलाड़ियों की जो लिस्ट जारी की है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम दिया है उनको। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सालाना जो उनकी आमदनी है एकदम फिक्स्ड है। 4 ग्रुप होते हैं, A+A, B और C ग्रुप। इनमें जो 2 खिलाड़ी हैं खासकर, जिनकी गैर मौजूदगी जो है वो काफ़ी लोगों को खल रही है। इंटरनेट पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है और ट्रेंड भी कर रहे हैं ये इन खिलाड़ियों के नाम। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, इन्हें जगह नहीं मिली है, खासकर वर्ल्ड कप में जिस तरह से इनका प्रदर्शन था उसके बाद नहीं हुआ। कई सारी वजह हैं। पहले ये बता दूं, कुछ लोगों ने इसे तारीफ भी की है, जैसे कि संजय मांजरेकर ने इस बात की तारीफ की है कि जिन खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि वो अल्टीमेट फॉर्म है, जो खिलाड़ी वो टेस्ट खेलना चाहते हैं उन्हें तवज्जो दी गई है और इसलिए उन्होंने बीसीसीआई की तारीफ की। उन्होंने लिखा है, वेल डन टू बीसीसीआई फॉर रिवॉर्डिंग द प्लेयर्स हु वांट टू प्ले द टफ क्रिकेट एंड ओनली फॉर वन रीजन, टू फेस द एसी टेस्ट एज क्रिकेटर्स। क्योंकि वो टेस्ट का अल्टीमेट फॉर्म होता है तो जाहिर तौर पे उन्होंने तारीफ की है। जो क्राइटेरिया है वो भी बताया गया है कि 3 टेस्ट, 8 वनडे और 10 T20 खेलते हैं तो आप सी जो कम से कम है वहां पहुंच ही जाएंगे। जैसे ध्रुव जुरेल और सरफराज खान का नाम लिया गया, दोनों ने 2 टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन भी किया। धर्मशाला में अगर खेल लेते हैं तो वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो है बीसीसीआई का, जो ग्रेडेड पेमेंट सिस्टम वाली जो सैलरी जो है उसमें आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ जयशाह ने एकदम साफ साफ लिखा है और इन खिलाड़ियों का नाम भी लिखा गया कि प्लीज नोट दैट श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन वर नॉट कंसीडर्ड फॉर द एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर दिस राउंड ऑफ रिकमेंडेशन। और ये भी कहा है कि बीसीसीआई हैज रिकमेंडेड ऑल एथलीट्स गिव प्रेसिडेंस टू पार्टिसिपेटिंग इन डोमेस्टिक क्रिकेट। यही की है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जो उन्होंने रणजी के लिए नहीं खेले, झारखंड से खेलते हैं ईशान किशन और मुंबई से श्रेयस, तो ये जो आप नहीं खेले और इस बात को मतलब रणजी को तवज्जो दी गई है और एक तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट को भी तवज्जो दी जा रही है कि अगर आप वहां नहीं खेले। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें भी हैं, ये भी ज़रूर कहा जा रहा है कि जैसे ईशान किशन साउथ अफ्रीका गए, उसके बाद उन्हें जगह नहीं दी गई, बाद में उन्होंने ब्रेक मांगा, राहुल द्रविड़ ने ब्रेक दे दिया, लेकिन बाद में वो अकेले जो वडोदरा में ये ट्रेनिंग करते हुए देखे गए हार्दिक पांड्या के साथ। तो बहुत सारी कहानियां भी हैं, बहुत सारी ये भी है कि और एक तरह से उन्होंने एनसीए को भी इन्फॉर्म नहीं किया। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते तो आपको बहुत भी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जैसे मेडिकल या रिहैबिलिटेशन है, इसका खर्च भी बीसीसीआई उठाती है। आपको आने जाने का ट्रैवल भी होता है, आपने देखा होगा। हालांकि ये डिफरेंट बात है, जैसे रवि चंद्रन अश्विन को मैच के बीच में जाना था तो चार्टर्ड फ्लाइट से उनको भेजा गया। तो बीसीसीआई उस हद तक केयर भी करती है। लेकिन ये मैसेज इससे स्ट्रॉन्ग, लाउड एंड क्लियर है कि अगर आप डिसिप्लिन, तो एक बात है, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को तवज्जो नहीं देते हैं और एक तरह का जो डिसिप्लिन है अगर उसमें नहीं फॉल इन लाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें से छूटेंगे। इन खिलाड़ियों के लिए अब जो वापसी का रास्ता है वो भी आसान है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर से आना पड़ेगा। तो इस और उसके बाद जो रूल है, 3 टेस्ट, 8 ODI और 10 T20 मैचेस, इनमें अगर आप खेलते हैं तभी आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में, तब अगर आप इतना खेल लेते हैं तो T20 में आप ऑलरेडी जो सी कैटेगरी है उसमें जैसे ध्रुव जुरेल का है, अगर 3 टेस्ट हो जाएगा तो आप वहां ऑलरेडी आ जाएंगे। तो ये इनके लिए रास्ता टफ हुआ है। लेकिन बहुत सारी बातें हैं और जो पीछे की कहानियां हैं वो अलग बात है। ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन ये जो बातें सबके सामने है कि साउथ अफ्रीका में वो गए और उसके बाद वो काफ़ी दिनों तक बेंच पे बैठे रहे और फिर बाहर आए, ब्रेक आकर लिया। तो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए ये सारी वजहें ज़रूर हैं। लेकिन ये है कि उन्होंने रणजी या जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने स्टेट की ओर से नुमाइंदगी नहीं की, और जिसकी ओर इस लेटर में भी इशारा किया है जयशाह ने, जो सेक्रेटरी हैं, वो जो तवज्जो कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको अपनी डोमेस्टिक टीम को प्रेसिडेंस देना पड़ेगा, उसको तवज्जो देनी पड़ेगी। ये साफ किया गया है और इसी वजह से ये दोनों खिलाड़ी फिलहाल बाहर हैं। दिल्ली से विमल मोहन, NDTV इंडिया।